हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि वो इंसान आपसे भाव खाने लगता है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिसके लेके आपके मन में ट्रू वाली फीलिंग्स होती हैं। अगर उसे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप उसे इतना प्यार करते हो, आप उसे में इंटरेस्टेड हो, बस वो इंसान भाव खाने लगता है, वो इंसान आपको इग्नोर करने लगता है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि जिसका आप प्यार पाना चाहते हो, आप जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसे आपको इग्नोर करना शुरू करना पड़ेगा। उससे आपको ये दिखाना होगा कि आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी कदर करनी आपको बंद करनी होगी। तो आपको कैसे सामने वाली कोई चीज़ें दिखानी है, आपको क्या करना है, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे कैसे आप सामने वाले को ये दिखा सकते हैं कि आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। कैसे उस तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़, मैंने आपसे कहा ना कि उस इंसान को इग्नोर करना है, उसे दूरी बनानी है। तो इग्नोर करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, आप देखिएगा, आप जब नॉर्मल किसी से बातें करते हैं, जो सारे लोग होते हैं वो ऊपर वाले से हमेशा इस बात की कंप्लेन करते हैं कि जो उनके पास नहीं है। वो केवल उस बात की कंप्लेन करते हैं, उस बात का रोना लेके बैठे रहते हैं जो उनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं जो उनके पास नहीं है। जो उनके पास है वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो सभी के पास होती है, उन्हें ऐसा लगता है। पर जो उनके पास नहीं है वो एक वैल्यूबल चीज़ है, वो उसकी वैल्यू करते हैं। तो इसी तरह आपको अपने रिलेशनशिप में भी करना है। देखिए, आपको अपने पार्टनर को इग्नोर करना है। इग्नोरेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं सामने वाले को एक अट्रैक्ट करने का आर्ट है। देखिए, जब आप इग्नोर करोगे ना किसी को, तो वो खुद से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप उसके पास जा रहे हो, उसे अटेंशन दे रहे हो, तो वो इंसान आपसे दूरी बनाएगा। बट अगर आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो तो वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होने लगता है। आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसे इग्नोर करना शुरू करना होगा, क्योंकि इग्नोरेंस कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ाती है। आपको उस इंसान के पास जाने की इच्छा होगी, आपको उसके बारे में जानने की इच्छा होगी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके रिलेशनशिप में आप में दोनों में सस्पेंस और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। देखिए, जब आप कोई मूवी देखते हो तो जैसे ही क्लाइमेक्स होता है, मूवी खत्म हो गई, या कोई वेब सीरीज आप देख रहे हो, तो ऐसी जगह वो खत्म होती है कि आपको आगे वाले पार्ट को देखने की जिज्ञासा होती है कि आप क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं क्योंकि आपके मन में एक जिज्ञासा है, क्योंकि वो एक उस चीज़ ने आपके मन में एक सस्पेंस छोड़ा हुआ। तो अगर आप वो पूरा नहीं हो पाता है तो आप उसके पार्ट 2 का वेट करते हो, आप उसको जानना चाहते हो, आपके मन में एक जिज्ञासा होती जानने की। इसी तरह रिलेशनशिप में भी अपने आपको एक सस्पेंस बना कर रखें कि सामने वाले के मन में आपको जानने की क्यूरियोसिटी हो, वो आपको जानना चाहे, उसके मन में जिज्ञासा हो कि आप कैसे हो। आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जब आप दोनों साथ में होंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, जब वो आपको प्यार करेगा तो क्या आपको कैसा लगेगा, या उसकी आगे की लाइफ कैसी है, उसकी वो कैसा इंसान। ये सारी चीज़ें उस आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेके होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट बना रहता है, नहीं तो रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है। तीसरी चीज़, आप इस बात को समझिए कि आप अपने पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश ना करें। देखिए, जब वो आपसे दूर है या आपको उसने ब्लॉक कर रखा है या फिर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वो लोगों से पूछते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपको ये बात सोचनी होगी कि आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप उसके बारे में जानोगे उतना ही उसके बारे में सोचोगे, और जितना ही आप उसके बारे में सोचोगे और उतना ही वो इंसान आपके लिए स्पेशल बनता जाएगा, उतना ही आप उसको ओवरथिंक करते जाओगे और आपके लिए वो स्पेशल पर्सन बन जाएगा। आप सीरियस हो जाओगे उसे लेके, फिर खुद से एफर्ट्स करने लगोगे उसे मनाने के, उसे पाने के, उसे उसका अटेंशन पाने के, उसको सॉरी बोलने के। आपका ध्यान रखिए कि आपको उसके बारे में जानने की कोशिश बंद करनी होगी। मैं आपको कह रही हूँ ना कि अगर आप उसका प्यार पाना चाहते हो तो आपको उसकी कदर करनी बंद करनी होगी, आपकी उसको वैल्यू करनी बंद करनी होगी। तो अब आपको उसके बारे में जानना भी बंद करना होगा। 4th नंबर चीज़, आपको उसे शिकायतें करना बंद करना होगा। आपने अक्सर देखा होगा, शिकायतें आप उन्हीं से करते हो जिन्हें आप अपना मानते हो। देखिए, अगर आपके माँ बाप हैं, आपकी गलतियों पर अगर रोकना टोकना बंद करते हैं तो कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्या वो आपको प्यार नहीं करते, क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपके मन में एक सेल्फ डाउट क्रिएट होगा कि क्या आपके पेरेंट्स बदल गए हैं, वो आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है, क्या वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। यही चीज आपके रिलेशनशिप में भी आती है, जब आप शिकायतें करना बंद कर देते हो कि मुझे कॉल क्यों नहीं करते, मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया। जब ये सारी चीजें आप शुरू कर देते हो, ये सारी चीजें आप उससे शिकायतें करने लगते हो, और जब आप शिकायतें करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप
वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको फर्क पड़ रहा है इस बात से, अगर वो आपकी कॉल पिक नहीं कर रहा, अगर वो आपके साथ बात नहीं कर रहा, अगर वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा, तो आपको फर्क पड़ रहा है। तो अब बस आपको यही काम रोकना है, आपको उससे शिकायतें करना बंद करना है। वो जब आपको कॉल करे तो आप नॉर्मली बात कर लो, कुछ उससे कभी शिकायतें ना करें। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो सामने वाले के मन में एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि क्यों आप उससे अब कंप्लेन नहीं करते कि आपके मन का प्यार खत्म हो गया, क्यों आप उसका अटेंशन नहीं पाना चाह रहे, क्यों आप वो सारी बातें आप उससे नहीं कर रहे हो, क्या आप बदल गए हो, क्या आपकी लाइफ में कोई आ गया। ये सारी चीजें वो खुद अपने मन में सोचने लगता है, उसके सारे क्वेश्चन वो खुद से करने लगता है। वो आपसे नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद से सारे क्वेश्चन करने लगता है कि ऐसे क्या रीजन है कि आप बदल गए हो, आप उससे कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप उससे वो सारी चीजें नहीं बोल रहे हो। तो उसके मन में एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है जब आप उससे शिकायतें करना बंद कर देते हैं। फिर पॉइंट देखिए, हर कोई एक ऐसी लाइफ जीना चाहता है जिसकी लाइफ का कोई मोटिव हो, जो अपनी लाइफ में कुछ करना हो, जिसको अपनी लाइफ में मतलब लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। लोग जहां चैलेंज नहीं होता वहां लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। तो आप भी अपने पार्टनर की लाइफ का चैलेंज बने, एक ऐसी आप उसके लिए ऐसा हो कि जिसे वो पाने के लिए एफर्ट्स करें। पहली बात तो अपने अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज लाइए कि उसे ऐसा लगे कि आपसे बेहतर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। आप अपना बेस्ट वर्जन बनाए, और जब अपना बेस्ट वर्जन आप बनाते हो ना, आप खुद की लाइफ पे रहते हो, खुद के बारे में भी सोचते हो, तो आप उसके लिए चैलेंज बनते हो। उसे ऐसा लगता है कि आप जैसा उसकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, आप जैसा उसके लिए कोई नहीं हो सकता। मतलब आप उसके लिए परफेक्ट पर्सन बन जाते हो जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनाते हो। तो वो आपको पाना चाहता है क्योंकि आप उसकी लाइफ के चैलेंज बन जाते हो। आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप उसे अट्रैक्ट करने लगते हो, सामने वाले को आप अट्रैक्ट करते हो, और आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो आप उससे इन सब चीजों से आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो और आप उसके लिए चैलेंज बन रहे हो, क्योंकि आप खुद से उसके पास नहीं आ रहे हो, उसे एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं आपके लिए। तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपनी पार्टनर की लाइफ का चैलेंज बने, जिसे वो पाने की कोशिश करे, उसकी लाइफ का कोई मोटिव हो कि उसे पाना है। अगर वो आपकी लाइफ नहीं है तो उसे वैसा बन के आपको पाना है, आपके लिए परफेक्ट बनना चाहेगा, वो आपके लिए खुद को चेंज करेगा। तो मैंने आपको बताया कि ये चीजें ट्राई करके आप उस इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो सबसे पहले जब आप जिसका प्यार पाना चाहते हो, जिसको अपनाना चाहते हो, उसे आपको इग्नोर करना शुरू करना होगा, उससे दूरी बनानी होगी, उसकी वैल्यू करना कम करना होगा, उसकी कदर करना आपको कम करना पड़ेगा, तभी वो इंसान आपकी कदर करेगा। जब आप दूसरे इंसान की कदर करना बंद करोगे तो वो इंसान आपकी वैल्यू करना शुरू करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाती रहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।